संविधान सभा सदस्य संख्या कितनी थी? 389, जिसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को, 96 सीटें देसी रियासतों को बांटी गई थी। और ब्रिटिश भारत की 296 सीटों को कैसे डिवाइड किया गया था? 292 सदस्यों का चयन 11 प्रांतों से किया गया था। 4 सदस्यों का चयन मुख्य आयुक्त के प्रांतों से किया गया था। देसी रियासतों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों के द्वारा किया जाना था। संविधान सभा का चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में समाप्त हुआ। ब्रिटिश भारत की 296 सीटों में से 208 सीटें कांग्रेस को मिली थी, 73 सीटें मुस्लिम लीग को और 15 सीटें छोटे समूह और स्वतंत्र सदस्य को मिली थी। देसी रियासतों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। संविधान सभा अप्रत्यक्ष चुनाव का परिणाम थी। अब आगे देखते हैं कि राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित था। अधिनियम 1935 के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा, संपत्ति के आधार पर सीमित था। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हों। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, सदस्य संख्या 207, अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। संविधान सभा को भारतीय संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इसके लिए कुल 11 अधिवेशन यानी कि 165 दिन। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में हुई, जिसमें सभी सदस्यों की 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में सभी सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया, अर्थात कुल 12 अधिवेशन हुए। संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों के द्वारा संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। कब? 26 नवंबर 1949 को। 1949 को भारत के लोगों के द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ और ये संविधान लागू हुआ। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी, जिसमें सारी महिलाओं की संख्या दी गई है। विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, अंबु स्वामीनाथन, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, एनी मस्करीनी और कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौहान और ये दक्षियानी बेलायुधन और बेगम हजरत रसूल। ग्रैनविले ऑस्टिन का कथन क्या है? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। ये ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ। इसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई, क्योंकि हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था, लेकिन अंतरिम सरकार के गठन में मुस्लिम लीग जो थी वो शामिल नहीं हुई। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया। प्रथम अंतरिम कैबिनेट 1946, जो पहली अंतरिम कैबिनेट बनी थी 1946 में, उसमें विभाग क्या है? जैसे कि विभागों के नाम दिए गए हैं। उपसभापति, विदेश और राष्ट्रमंडल संबंध जो थे उसके जो मंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। गृह, सूचना और ब्रॉडकास्टिंग के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कृषि और कृषि खाद्य के राजेंद्र प्रसाद। कला, शिक्षा और स्वास्थ्य के सफाद अहमद खान। वाणिज्य के
C.H. भाभा, रक्षा के बलदेव सिंह, वित्त के जान मथाई, उद्योग एवं आपूर्ति के सी राजगोपालाचारी, श्रम के जगजीवन राम, रेलवे, संचार, डाक और परिवहन के आसफ अली, कारखाना, खान और विद्युत के शरद चंद्र जोशी। एक बार फिर से पढ़ते हैं कि जो विभाग थे उसके उपसभापति थे ये। विदेश और राष्ट्रमंडल संबंध के उपसभापति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। गृह, सूचना और ब्रॉडकास्टिंग के सरदार वल्लभ भाई पटेल। कृषि और खाद्य के राजेंद्र प्रसाद। कला और शिक्षा और स्वास्थ्य के सफाद अहमद खान। वाणिज्य के C.H. भाभा, रक्षा के बलदेव सिंह, वित्त के जान मथाई, उद्योग एवं आपूर्ति की सी राजगोपालाचारी, श्रम और जगजीवन राम, रेलवे, संचार, डाक और परिवहन के आसफ अली, कारखाना, खान और विद्युत के शरद चंद्र जोशी। पुनर्गठित अंतरिम कैबिनेट मिशन 1946। इसमें वाणिज्य मंत्री कौन थे? इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगार। रेलवे, संचार, डाक, परिवहन, कारखाना, खान, विद्युत के अब्दुल रब निस्तर जो थे। रेलवे, संचार, डाक, परिवहन, कारखाना, खान और विद्युत के अब्दुल आर निस्तर थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस,